सुनी दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के 6वें सोपान लंका कांड का ये 7वां एपिसोड प्रस्तुत है। रावण चिंतित हो अपने महल में टहल रहा था। हनुमान को रोकने के उसके सभी उपाय विफल हो गए थे। वह स्वयं इतना साहस न कर सका था कि सामने पड़कर अपना काम बना लेता। वानर दल का जय घोष सुनकर ही उसे आभास हो गया था कि लक्ष्मण के प्राण बच गए हैं। अब वह कोई ऐसा उपाय करना चाहता था जिससे शत्रु का मान मर्दन हो। उसे अपने अनुज सहोदर कुंभकर्ण का ध्यान आया। यदि उसे किसी प्रकार जगा दिया जाए तो वह भूख में समूची शत्रु सेना का भक्षण कर लेगा। रावण को अपना यह विचार आनंदित कर रहा था। वह कुंभकर्ण को जगाने के लिए भांति भांति के उपाय करने लगा। उसके कान के पास कर्कश नगाड़े बजाए गए, तीखे भाले चुभोए, परंतु वह खराटे भरकर सोता रहा। अंततः उसके शरीर के पास अग्नि जलाई गई और उसके ताप ने उसकी निद्रा में हस्तक्षेप किया। वह चिंगारता हुआ उठ बैठा। अपने सामने ज्येष्ठ भाई रावण को देखा तो उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। रावण ने तत्काल कुंभकर्ण को प्रसन्न करने के लिए उत्तम मदिरा दी तो वह हर्षित हो उठा और मदिरा पीने लगा। रावण ने उसे शूर्पणखा के नाक कान विच्छेदन से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई तो कुंभकर्ण खिन्न हो गया। भाई, यह तुमने बहुत बुरा किया। श्री राम तो चराचर के स्वामी है, उनसे वेर करके कोई कुशल कैसे रह सकता है। तुमने सठता और हठता का परिचय दिया है। तुमने उस परम देवता से विरोध किया है जिनकी स्तुति ब्रह्मा और शिव करते हैं, तो अब कुल का नाश निश्चित है। तुमने मुझे जगाया और अब जो चाहते हो वह करने का मैं हर संभव उपाय करूंगा। त्रितापों को नष्ट कर देने वाले प्रभु श्री राम के दर्शन करके मैं तुम्हारा हित करने के लिए उनसे भीषण युद्ध करूंगा। यदि मैं सफल न हो सका तो हे दशानन, फिर अपने कुल की रक्षा करने के लिए तुम हठ त्याग देना। अपना कल्याण चाहते हो तो श्री राम के शरणागत हो जाना। रावण को ऐसे उपदेश नहीं सुहाते थे, परंतु कुंभकर्ण को वह कुछ नहीं कह सकता था। भय था कि कहीं वह युद्ध में जाने से मना न कर दे। रावण उसकी भूख बढ़ाने वाले उपायों पर ध्यान दे रहा था। महाबली कुंभकर्ण को रावण ने इतना मदिरा पान कराया कि वह युद्धोन्मत्त हो गया। वह इतना रणोन्मत्त हो गया कि उसे सेना की भी आवश्यकता नहीं रही। रावण को उसके बल और भूख दोनों पर विश्वास था। कुंभकर्ण ने चलने से पूर्व उसे फिर समझाया, परंतु अब उसका समझाने का ढंग पूर्णतया भिन्न था। उसने स्पष्ट कहा कि उससे जो उसका हित हो सकेगा उसे तो वह करेगा, परंतु वह यह न समझ ले कि वह विजय प्राप्त कर ही लेगा, क्योंकि श्री राम पर विजय हो ही नहीं सकती। रावण ने उसकी एक न सुनी और उत्साहित करके भेज दिया। उसे विश्वास था कि भूख का सताया कुंभकर्ण आहार सामने देखकर सब उपदेश विस्मृत कर देगा। मदिरा में ऐसी औषधियां भी मिला दी थी जिनसे कुंभकर्ण को भूख अधिक सताने वाली थी। कुंभकर्ण जब लंका से चला तो धरती कंपायमान हो गई। राम शिविर में विभीषण चिंतित हो उठे। प्रभो, यह तो मेरे भाई कुंभकर्ण का ही भार बोझ है जो पृथ्वी डोल रही है। अवश्य ही रावण ने उसे समय से पूर्व जगाने में सफलता प्राप्त कर ली है। हे नाथ, रावण के हृदय में कपट के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता। वह अपने लाभ के लिए किसी भी सीमा का उल्लंघन कर सकता है। कुंभकर्ण बड़ा स्पष्टवादी और नीतिवान है। वह जब जब भी निद्रा से जागा है उसके मुख से प्रभु महिमा का ही वर्णन होता है। हे प्रभु, उसने अवश्य ही रावण को भी समझाया होगा, बस उसकी दुर्बलता भूख है। श्री राम ने कुंभकर्ण का चरित्र समझ लिया और अब उसे मुक्ति देना ही उनका ध्येय बन गया। कुंभकर्ण को गति पाने की इतनी शीघ्रता थी कि वह युद्ध के समय की भी प्रतीक्षा नहीं कर पाया। जब प्राण ही देने हैं तो फिर क्यों समय व्यर्थ करें। वह किले से बाहर आ गया जैसे काजल का कोई विकृत पर्वत चला आ रहा हो। उसका उदर ही इतना बड़ा था कि उसे देखकर भय होता था। आज लंका के राक्षस भी प्रसन्न थे कि उन्हें युद्ध के लिए जाना नहीं पड़ रहा। आज कुंभकर्ण ही उनकी समस्या का समापन कर देगा। कुंभकर्ण रणभूमि में पहुंच गया। वह इतनी जोर से चिंगाड़ा कि वानर दल कंपित हो गया। विभीषण ने उसका स्वर सुना तो शिविर से बाहर आई। कुंभकर्ण रणोन्मत्त अवश्य था, परंतु विवेक से कोरा न था। वह अपने उस भाई को पहचानता था जिसने सही निर्णय लिया था और जिसने कुल का प्रेम त्याग कर प्रभु भक्ति स्वीकार कर ली। कुंभकर्ण ने उसे हृदय से लगा लिया। उसके तामसिक नेत्र रो रहे थे। हे अनुज, मुझे सब पता चल गया। प्रभु श्री राम की भ्रकुटी राक्षस कुल पर वक्री हो गई है। अब इस सृष्टि से राक्षसों का वह स्वरूप समाप्त हो जाएगा जो देवताओं को भी भय देता था। तुमने सद्बुद्धि से काम लिया जो श्री राम के शरणागत हो गए।
तुमने वह सब प्राप्त कर लिया जो राक्षस योनि में दुर्लभ है। अब मुझे छोड़ दो और उसी गति को जाने दो जिससे मेरा उद्धार हो सके। कुंभकर्ण की बातों में श्री राम की महत्ता थी। विभीषण भ्रातृमोह में अवश्य थे, परंतु उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि कुंभकर्ण तामसी शरीर में होकर भी श्री राम की महत्ता जानता है। वह इस रणभूमि में परम गति प्राप्त करने आया था। विभीषण अपने विवेकी भाई को अपनी सत्यता से परिचित करा रहा था। भाई, रावण ने बड़ी सभा में मुझे लात मारी और नगर से निकाल दिया। मैं प्रभु श्री राम की शरण के अतिरिक्त और कहां जाता। कुंभकर्ण ने उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ फिराया। भाई, इस समय मुझे बहुत भूख ने सताया है और मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा। तुम प्रभु श्री राम से मेरी विनती कह देना कि मुझे अधिक समय न दें और शीघ्र ही इस जीवन से मुक्त करें। अब तुम जाओ। विभीषण ने शिविर में जाकर प्रभु के सामने अपने भाई की परिस्थिति बता दी। हे प्रभु, वह मुक्ति हेतु यहाँ आया है, कृपया उसे अपने हाथों से इस तामसी देह से मुक्त करें। श्री राम ने अपना धनुष उठा लिया। वे अपने सेवक और भक्त की इच्छा पूरी करने हेतु सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं। यही उनकी महानता है। आज श्री राम स्वयं रण में जा रहे थे। देवताओं के लिए यह हर्ष का समय था। जब प्रभु ने धनुष उठा लिया है तो पाप का अंत होने में समय ही कितना रह गया। कुंभकर्ण की तो क्षुधा ही काल बन गई थी। वह पहले तो भरपेट भोजन करना चाहता था। आहार भी उसके सामने पर्याप्त से भी अधिक था, तो वह देर क्यों करे। वह अपनी विशाल भुजाएं बढ़ाकर एक ही बार में दोनों पंजों में कई वानर भालुओं को दबोच लेता है और भक्षण कर जाता है। उसकी विभत्सता ही भय देने वाली थी। मुख से टपकता रक्त झरने की भांति बह रहा है। उसके विकराल दांतों के बीच अस्थियां चबाने का स्वर ही ऐसा था कि हृदय कंपित करता। उस पर एक साथ वानर वीर असंख्य चट्टानों से प्रहार करते थे, परंतु वह डगमगाता भी नहीं था। हनुमान ने एक प्रचंड गुस्से से उसे लड़खड़ा अवश्य दिया, परंतु उसने हनुमान को जो लात जमाई उससे हनुमान मूर्छित हो गए। नल नील किटकिटाकर उस पर झपटे, परंतु वह कोई पत्थर नहीं था जो उनके स्पर्श से अपना स्वभाव छोड़ देता। सुग्रीव, अंगद और जामवंत भी उस महोदर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। चारों ओर हाहाकार मच रहा था। कुंभकर्ण तो जैसे समूची वानर सेना को ही आहार बना लेगा। आज जैसा दल विनाश तो पिछले 2 दिनों में नहीं हुआ था। सब श्री राम की पुकार करने लगे। कुंभकर्ण का पराक्रम आज रण का निर्णय कर ही देगा। रावण ने और भी सेना भेज दी है। वानर दल के भय ने राक्षस वीरों को उत्साहित कर दिया था। जो कुंभकर्ण की पकड़ से बचते थे उन्हें राक्षस मार डालते थे। प्रभु श्री राम अपनी सेना को व्याकुल जानकर हाथ में सारंग धनुष लिए रणभूमि में आ गए। क्षण भर के लिए तो कुंभकर्ण भी उनकी मनोहर छवि देखकर मोहित हो गया और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। श्री राम उसकी इच्छा जान रहे थे। इतना विकट युद्ध वह अपना पराक्रम जताने के लिए नहीं कर रहा था। उसे तो परम गति प्राप्त करने की शीघ्रता थी, जिससे वह और पाप कर्म न कर सके। श्री राम ने अपने कठोर धनुष की डोरी खींचकर टंकार की तो वातावरण में कठोर नाद गूंजा और राक्षस सेना व्याकुल हो उठी, परंतु देवता हर्षित हो उठे। अब श्री राम भूमि के उस भार को कम करेंगे जो 6 मास सोकर एक दिन ही जागता था, परंतु एक ही दिन में संसार को पीड़ित कर देता था। कुंभकर्ण इतना बड़ा आहारी था कि रावण को उसकी भूख शांत करने के लिए 6 माह तैयारी करनी पड़ती थी। उसका एक विशेष राक्षस दल कुंभकर्ण के भोजन की व्यवस्था में ही जुटा रहता था और दूर दूर से जीव जंतु तथा मनुष्यों को पकड़कर एकत्र करता था। श्री राम आज उस पाप के भंडार कुंभकर्ण का वध कर देंगे। कुंभकर्ण दांत किटकिटाकर श्री राम की ओर दौड़ा। उसका तो चलना ही कितने ही जीवों की मृत्यु का कारण बन जाता था। कितने ही वानर भालू उसके पैरों के नीचे कुचल जाते थे। श्री राम के धनुष से बाणों की भयानक आंधी सी निकली और एक वज्र की भांति कुंभकर्ण के शरीर से टकराई तो वह लड़खड़ा गया। उसका वेग कम हुआ। श्री राम ने तत्काल 10 तीक्ष्ण बाण उसके उदर पर मारे तो उसका उदर रक्त की धारा फेंकने लगा। उसने चिंगाड़ कर अपना पेट विशाल हाथों से दबाया। जिस विशाल पेट के कारण उसने अस्थियों के पर्वत खड़े कर दिए थे, आज प्रभु ने उसे ऐसा दंड दिया था जिसकी पीड़ा उसे व्याकुल कर रही थी। वह पेट को पकड़े चिंगाड़ता हुआ इधर उधर भाग रहा था। श्री राम ने फिर से बाण चलाकर उसकी दाहिनी भुजा उसके कंधे से अलग कर दी। वह और भी भयानक दिखने लगा, जैसे काले पहाड़ से रक्त का झरना बह रहा हो। वह अपना विशाल मुंह फाड़कर श्री राम की ओर झपटा तो श्री राम ने उसका प्रयास विफल करते हुए अनेक बाण चलाकर उसके मुख को बाणों से भर दिया। अत्यंत पीड़ित हो रहा कुंभकर्ण इतने पर भी खड़ा था। तब श्री राम ने एक परिधि बाण धनुष पर चढ़ाया और डोरी कानों तक खींचकर कुंभकर्ण के सिर को लक्ष्य किया। उस बाण ने उसके सिर को धड़ से विच्छिन्न कर दिया। सिर विहीन उसका धड़ रणभूमि में भागा फिर रहा था। जब वह गिरा तो जैसे भूकंप आ गया। उसका धड़ बहुत देर तक ऐसे कांपता रहा जैसे जल से बाहर निकली मछली तड़पती है। देवताओं ने दुंदुभी बजाकर श्री राम की स्तुति की और पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान किया। कुंभकर्ण के संहार का समाचार सुनकर पहली बार रावण भयभीत हुआ। आज तक कितने ही पुत्र पौत्र सेनापतियों के मारे जाने पर भी उसे इतना भय न हुआ था, किंतु आज पहली बार उसे मृत्यु का भय हुआ। वह विलाप करने लगा,
अब रण कैसे जीता जाएगा? जिसके बल के आश्रय जबरन रार ठानी थी वह महाबली तो एक दिवस भी न रहा। रावण की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।